हेलो, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं ईशा। अमेरिका जो हमेशा से डिफेंस इंडस्ट्री का राजा रहा है, अब भारत की तेजी से बढ़ती सप्लाई को देख रहा है और स्वाभाविक तौर पर हैरान भी होगा। पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया और इजराइल जैसे देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से 3 ऐसे देश हैं जो दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत उन सभी के लिए सप्लाई चेन बन गया है। भारत ने दिखा दिया है कि वह केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक मजबूत निर्माता और निर्यातक भी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में 500% बढ़ा है। यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कई देश अब भारत से सस्ते और भरोसेमंद हथियार खरीदना चाहते हैं, जबकि अमेरिका अपनी ही जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है और इसके लिए वह लगातार प्रोडक्शन लाइन सेटअप कर रहा है। अमेरिका के ज्यादातर हथियार इजराइल और यूक्रेन में सप्लाई किए जा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं कि हथियार सप्लाई करना सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ाने का साधन भी है। भारत के हथियार अब 75 से ज्यादा देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में यह संख्या 80-85 के पार है, यानी कि लगभग 100 देशों में भारतीय हथियारों का दबदबा बढ़ रहा है और इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। भारत के हथियार अमेरिका और रूस की तुलना में 30% तक सस्ते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं। DRDO और HAL जैसे संस्थान विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि चीन की कंपनियां इस मामले में काफ़ी पीछे हैं और उन पर दुनिया का विश्वास नहीं हो पा रहा है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है, जो ज़्यादातर हथियार अपने ही देश की कंपनियों से खरीदता है, अब भारत से डिफेंस सप्लाई लेने में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि वह अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट पार्ट्स लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लॉकहीड मार्टिन के लिए भारत के बने पार्ट्स अब F-16 जेट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका का ध्यान अब नई सप्लाई चेन पर है और इसमें भारत उसके लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर निकलकर सामने आ रहा है। यही कारण है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2023-24 में 21,000 करोड़ को पार कर चुका है, जो 5 साल पहले सिर्फ 4,682 करोड़ रुपए था। भारत ने 2023 में नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स तक निर्यात करना शुरू किया है। शायद इसी कारण अमेरिका ने हाल ही में भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कहा, जहां टेक्नोलॉजी और सस्ता श्रम दोनों उपलब्ध हैं। अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देते हुए भारत ने दिखा दिया है कि वह एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत सस्ते और टिकाऊ हथियार बना रहा है, जो क्वालिटी में पश्चिमी देशों से कम नहीं है। अब एक और देश फ्रांस को ही देख लीजिए। फ्रांस, जिसने रफाल जैसे फाइटर जेट भारत को बेचे, अब भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदने की सोच रहा है। पिनाका को 2022 में आर्मेनिया ने भी खरीदा था, जो भारत का पहला इंटरनेशनल ग्राहक था। आर्मेनिया ने न केवल पिनाका रॉकेट सिस्टम बल्कि आकाश मिसाइल सिस्टम भी खरीदे। आर्मेनिया के साथ तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अलग ही लेवल पर जा चुका है। हाल ही में उसे आकाश मिसाइल सिस्टम सेंड किया गया है, जिसकी चर्चा मीडिया में काफ़ी हुई थी। यह मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर तक के हवाई खतरों को खत्म करने में सक्षम है और एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे DRDO ने बनाया है और इसमें रडार और मल्टीपल लॉन्चर्स शामिल हैं। आर्मेनिया ने 6,000 करोड़ रुपए की डील के तहत 15 आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। ये भारत का दूसरा बड़ा मिसाइल एक्सपोर्ट है। पहला ब्राह्मोस है, जो फिलीपींस को भेजा गया था। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव के समय जब पश्चिमी देश चुप थे, भारत ने अपने हथियार बेचकर आर्मेनिया का साथ दिया और इसी कारण आर्मेनिया भारत का सबसे विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर बन गया है। इसके साथ ही आप इजराइल को भी नहीं भूल सकते, जहां भारतीय हथियारों ने धमाल मचा रखा है। जब गाजा में जंग छिड़ी हुई थी तो भारत से इजराइल को रॉकेट्स और एक्सप्लोजिव की बड़ी खेप भेजी गई थी। कुछ समय बाद इजराइल के एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल मिसाइल के टुकड़ों पर मेड इन इंडिया लिखा मिला, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस तरह से देखा जाए तो भारत के हथियार कई देशों में तहलका मचा रहे हैं। यह हमारे आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की जीत है, जो आने वाले सालों में भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब वक्त है दुनिया को यह बताने का कि भारत न केवल IT का राजा है, बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री का भी नया महाराजा है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।